बीच एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था सुदूरपुर। इस गांव में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी और पशुपालन से अपना गुजारा करते थे। गांव के चारों ओर घना जंगल था जहां कई प्रकार के जानवर और पक्षी निवास करते थे। इन पक्षियों में एक खास कौवा था जो गांव वालों के लिए एक पहेली बन चुका था। कौवा हमेशा काले रंग का होता है, लेकिन इस कौवे का रंग गहरे लाल था। वह कौवा कभी कभी गांव के पास आकर मंडराता, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती थी जिसे देखकर गांव के लोग डर जाते थे। गांव में इस कौवे के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी को भी इसकी सच्चाई का पता नहीं था। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने गांव के लोगों से पूछा, इस गांव में कोई अजीब बात हो रही है क्या? गांव वालों ने उसे उस लाल कौवे के बारे में बताया। साधु ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में डूब गया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और गांव वालों से कहा, यह कोई साधारण कौवा नहीं है, यह श्रापित है। इसे एक श्राप मिला हुआ है। साधु की बात सुनकर गांव वालों में खलबली मच गई। गांव का एक युवक जिसका नाम अरुण था, साहसी और दृढ़ निश्चयी था। वह साधु के पास गया और बोला, मुझे उस श्रापित कौवे की सच्चाई जाननी है। कृपया मुझे बताएं कि यह श्राप किस कारण मिला और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। साधु ने अरुण को गहरी नजर से देखा और कहा, यह श्रापित कौवा वास्तव में एक मनुष्य था। कई साल पहले इस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम राजा था। राजा ने अपने जीवन में कई पाप किए थे। वह लालच, ईर्ष्या और घृणा से भरा हुआ था। एक दिन उसने एक साधु का अपमान किया और उसके पास से एक अमूल्य वस्तु चुराई। उस साधु ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि वह एक कौवा बन जाएगा और तब तक इस जंगल में भटकता रहेगा जब तक कि कोई उसे मुक्त नहीं कर देगा। अरुण ने साधु से पूछा, उस श्राप को समाप्त करने का तरीका क्या है? साधु ने उत्तर दिया, इस श्राप को समाप्त करने के लिए तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। तुम्हें उस कौवे को पकड़कर उसके पंखों को छूना होगा और अपनी सच्ची भावना से उसे मुक्त करने के लिए प्रार्थना करनी होगी। अगर तुम्हारी भावना सच्ची होगी तो वह कौवा अपने वास्तविक रूप में वापस आ जाएगा। अरुण ने यह सुनकर निश्चय किया कि वह इस कार्य को करेगा। अगले दिन वह जंगल में गया और उस कौवे को ढूंढने लगा। कौवा एक बड़े पेड़ की शाखा पर बैठा था और उसकी लाल आंखें अरुण की तरफ घूर रही थीं। अरुण ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए, लेकिन कौवा उड़कर दूसरी शाखा पर चला गया। अरुण ने हार नहीं मानी और बार बार कौवे का पीछा करता रहा। आखिरकार वह एक जगह पर बैठा रहा और अरुण ने उसे पकड़ लिया। अरुण ने कौवे के पंखों को छूकर अपनी आंखें बंद की और सच्चे दिल से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, यदि इस कौवे के श्राप के पीछे कोई सच्चाई है तो कृपया इसे मुक्त कर दें। इसे उसके पापों से मुक्त कर दें और इसे एक नया जीवन प्रदान करें। जैसे ही अरुण ने प्रार्थना की, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और कौवा अरुण के हाथों से उड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से एक हल्का धुआं उठा और वह धीरे धीरे एक आदमी के रूप में बदलने लगा। वह वही आदमी था जिसे साधु ने श्रापित किया था। राजा ने आंखें खोली और अरुण के सामने झुक गया। उसने कहा, तुम्हारे सच्चे दिल और साहस ने मुझे इस श्राप से मुक्त किया है। अब मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करूंगा और एक सच्चे मार्ग पर चलूंगा। इस घटना के बाद राजा सुदूरपुर में रहने लगा और गांव वालों की सेवा करने लगा। उसने अपने पापों का पश्चाताप किया और साधु की सलाह पर साधना की। अरुण को गांव में एक नायक के रूप में देखा जाने लगा और गांव के लोग उसे सम्मान के साथ देखते थे। गांव में अब वह लाल कौवा कभी नहीं दिखा। गांव वाले कहते थे कि अब वह कौवा जंगल में कहीं और नहीं है, क्योंकि उसे मुक्ति मिल चुकी है। ये कहानी उस दिन से गांव में प्रसिद्ध हो गई और गांव के लोग अपने बच्चों को सिखाने लगे कि किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि हर